हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट एट होम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 5। तो हम लोग बात कर लिए थे डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हम लोग सीख लिए थे। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दो लाइन सुनिए आप लोग। क्या है? मैंने ख्वाबों में बरसों तरासा जिसे, तुम वही संग मर मर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? कोई फंक्शन मान लो दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड में दोबारा उसका उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है भाई, हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है द्वितीय कोटि अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है हमको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे देखो क्या है, अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट कर लेते हैं, लेट कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किसका दिख रहा है? एक्स का है, तो इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे डिफरेंशिएशन लिखते हैं, कैसे कैसे डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो पहले डी, या तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं वैसे, या इसी को हम डी बाई डी एक्स, या क्या कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, या इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना है। देखो कैसे कैसे, या तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डी वाई लिख लो ऐसे, या तो कैसे लिख लोगे वाई डैश लिख लो तभी हो गया, या तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिख लो, या तो क्या लिखोगे एफ डैश एक्स लिख लो। ये सब क्या है, कोई फंक्शन दे रखा हो उसका एक बार अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर अब एक बार डेरिवेटिव हो गया इसका, अब इसका दोबारा अगर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, लिखोगे अगेन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या लिखोगे? देखो जैसे ये लिखा हुआ है, एक बार तो हो गया, अब यहाँ से एक बार और करना है तो लिखो डी बाई डी एक्स लिख लिया। किसका करना है? इसका करना है, तो ऐसे लिख लो डी वाई बाई डी एक्स। या तो ये हो गया, या तो इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी वाई फंक्शन दिया है, इसका कितने बार करा गया? दो बार करा गया है डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। या तो क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी दो बार करना है तो डी स्क्वायर ऐसे वाई लिख लोगे। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो, दोबारा करना है तो देखो वाई डैश लिखा हुआ है तो वाई डबल डैश कर दो। ठीक है, और या तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं डी टू डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है, या तो कैसे लिख लोगे एफ डबल डैश एक्स। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब भी किसी फंक्शन का करा जाता है
तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार करा गया, देखो एक बार करा गया तो क्या लिखे थे dy बाई डी एक्स, दो बार करा गया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या तो d2y लिख लोगे या y डबल डैश लिख लोगे, जैसे कहीं भी लिखा दिखे समझ जाओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको पहले लिख देता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता, अगर क्या पूछता थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होता यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते, तीन बार इसका डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यूब हो गया, या तो इसको y ऐसे ट्रिपल डैश लिखा, तीन बार इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे लिख लो d ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई सा फंक्शन जितनी बार बोले उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन दिया होगा उसका बस डेरिवेटिव पूछे तो एक बार डेरिवेटिव करोगे, अगर बोले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के बताओ तो क्या करोगे, दो बार उसका डेरिवेटिव करना है। अगर थर्ड डेरिवेटिव पूछे तो क्या करोगे, तीन बार करना है। ठीक है, तो ऐसे कोई सा भी फंक्शन दिया होगा उसका हम लोग डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो बेसिक यही प्रोसेस है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। एक बार बोले तो ऐसे, दो बार बोले सेकंड ऑर्डर का पूछे या थर्ड ऑर्डर का पूछे या फोर्थ ऑर्डर का पूछे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। अगर डेरिवेटिव निकालना आता है तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी पूछे हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें आप लोग और ध्यान में रखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। तो इसको हम लोग रफ करके हम लोग अब एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज पाएंगे। ठीक है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, वो तेरे नाम का मुसाफिर तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है, वो तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। चलो आओ हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35 ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, किसका दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसका सोल्यूशन पहले जो दिया है लिख लो। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू है एक्स का क्यूब प्लस टेन एक्स, इसका कितने बार डेरिवेटिव करना है, दो बार। तो पहले एक बार लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिखते हैं d बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ y हो गया, फिर d बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है x का क्यूब प्लस टेन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब देखो ये तो ऐसे हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार देखो जब भी पहले एक्स क्यूब का करोगे तो पहले पावर का, पावर पहले आ गया, फिर बेस जैसे का तैसा पावर में से एक कम करो, कितना हो गया, दो, पावर खत्म। अब एक्स का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में 2 हो जाता है, तो इसका काम खत्म। अब इसका टेन एक्स का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, टेन का हो गया, उसके बाद एक्स का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब कितने बार करना है, दो बार, तो लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करना था। इसको कैसे लिखोगे, देखो d बाई डी एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लिख लो। किसका करना है, अब इसका करना है, तो लिख लो इधर 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मिलाकर हम लोग कैसे लिख लेंगे, देखो इसको करोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल टू, देखो पहले डेरिवेटिव करना है तो पहले इसका कर लो। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट है, फिर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पहले पावर का, तो पावर पहले आ गया, फिर बेस को जैसे कि तैसा पावर में से कम करोगे 1 हो गया। ठीक है, 2x हो गया। अब
अब क्या हो गया, x बचेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब इसका काम खत्म, फिर प्लस। अब इधर आओ, देखो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर में पहले पावर दिख रहा है तो पावर पहले आ गया, फिर इसको जैसे का तैसा लिख लो, पावर में सेक कम करोगे एक हो गया तो मतलब एक लिखना कोई मतलब ना, ठीक है। फिर इनटू का पावर का हो गया, उसके बाद सेक एक्स फंक्शन का, फंक्शन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू का tan x, ठीक है। तो कितना आ गया, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3 का 2 मल्टीप्लाई करो 6 और x हो गया इधर, इधर क्या मिला +2, देखो सेक एक्स मिल गया, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो गया, फिर इंटू का इधर क्या दिख रहा है tan x, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। बोला फाइंड d2i अपॉन dx स्क्वायर, इफ इतना दे रखा था, कितना आ गया, इतना आ गया। और बोले d3y अपॉन dx क्यूब पूछे अगर, एक बार फिर से लिखते अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन हमको इतना ही पूछ रहा था तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे और बहुत सिंपल सा ये सवाल है, ये सब बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो आप लोग देखें, इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रब करके हम लोग एग्जाम्पल 36 करते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा बस ध्यान दे देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल होता है ये। अगर डेरिवेटिव, जिसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का ढंग पता है, बाकी जितने प्रॉपर्टी और रूल होते हैं सबको अगर मालूम होता है तो ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 क्या लिख रहा है, बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, इतना दे रखा, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको दिया होता है, बोले y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इतना दिया हुआ है तो बोले प्रूव करके दिखाओ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा है, इतना हमको प्रूव करना है। तो ऐसे सवाल को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमको देखना होता है जो प्रूव करने के लिए बोला होता है क्या पूछ रहा है। तो पहले y इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें चाहिए। तो जो भी फंक्शन दिया होता है उसका 2 बार हम लोग पहले डेरिवेटिव करते हैं, क्या करेंगे 2 बार डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे बस dy बाई dx होता तो एक बार इसका डेरिवेटिव करते, अगर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार, अगर 3 बार लिखा हो, जो सबसे हाईएस्ट दिया होता है उतनी बार हम लोग उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो पहले क्या करो, देखो इसको सोल्यूशन क्या लिया हुआ है, गिवन दैट, देखो y इज इक्वल टू क्या है a साइन x प्लस का b cos x लिखा हुआ है, और हमको क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी हमको मालूम है कि कम से कम 2 बार इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना ही है। तो एक बार लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू d बाई dx a साइन x प्लस का b cos x, ठीक है। अब देखो एक बार इसका डेरिवेटिव करना है, एक बार अलग अलग इसका करना है, ठीक है। तो अब a कांस्टेंट है तो ये कुछ ऐसा का तैसा लिख लो, फिर साइन x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, साइन x का क्या होता है cos x, फिर प्लस लिखोगे, यहाँ देखो b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट को लिख लिया इनटू का cos x का x रेस्पेक्ट में माइनस का साइन x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो a cos x और ये देखो माइनस और प्लस मिलके माइनस, और b साइन x बन गया। अब इधर क्या है dy बाई dx मिला, अभी तो एक बार इसका डेरिवेटिव है, दोबारा d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो फिर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो इधर दोबारा करोगे इधर से क्या हो जाए, एक बार को ऐसे होगा, दोबारा करते हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, यहाँ लिखो d बाई dx a cos x माइनस का b sin x, ऐसा है। अब इसका डेरिवेटिव करो, देखो पहले इसका करोगे, a कांस्टेंट है, फिर अब देखो यहाँ पे cos x है, cos x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x हो गया,
ऐसा हो गया, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस बी कांस्टेंट ऐसे रहने दो, फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, क्या मिलेगा कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो इसको करो, ये माइनस इधर प्लस, तो माइनस ए साइन एक्स हो गया, फिर माइनस का बी कॉस एक्स हो गया। अब ध्यान दे, इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस अगर कॉमन है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, जहां प्लस वहां माइनस, या माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस ए साइन एक्स हो गया, फिर यहाँ माइनस तो प्लस होगा बी कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देखो इधर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। तो इधर क्या था, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अब इसको लिख लो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू माइनस का, और इस पूरे की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के। तो अब देखो वाई को माइनस इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस के एक साइड ले आओगे तो प्लस हो गया, इधर क्या मिलेगा जीरो। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, जितना पूछे बस उतना ही करते जाना है और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जांपल 36 है, आप लोग देखें और इसको भी सॉल्व करें और नोट कर लें। चलो तो इसको रब करके हम लोग एग्जांपल नंबर 37 करते हैं। हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे, गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। चलो ये हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 37। एग्जाम्पल 37 देखो क्या है, इसमें दिया हुआ इफ y इज इक्वल टू 3 e के पावर 2x है प्लस 2 इंटू e के पावर 3x है। ठीक है, बोला देन प्रूव दैट d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू 3 इंटू e की पावर 2x प्लस 2 इंटू e की पावर 3x, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 5 dy बाई dx प्लस का 6y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है, तो वापस से हमको क्या देखना है, क्या y इज इक्वल टू क्या दे रखा है और फिर क्या प्रूव करना है। तो देखो इस वाले इक्वेशन में हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। हमको ये मालूम है कि जो y इज इक्वल टू दे रखा है इसका हमको दो बार क्या करना है, डेरिवेटिव करना ही है। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव करना है, फिर वापस से पहले एक बार करोगे तो dy बाई dx निकलेगा, दोबारा करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व होता है ये। सॉल्यूशन लिखो, गिवन दैट, जो भी दे रखा है लिख लो, क्या लिखा हुआ है देखो इधर, y इज इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x लिखा हुआ है। तो पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो इधर dy अपॉन dx, इसको चलो लिख लेते हैं एक बार, d अपॉन dx ऐसे हो जाएगा 3 e के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, पहले 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर लिख लो, फिर इनटू ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो उसका जैसे का तैसा होता है, e के पावर 2x करो तो क्या मिलेगा e के पावर 2x, फिर इनटू अब देखो इसका हो गया पावर में, अब पावर पे जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, 2x का करो, 2 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो क्या मिल गया इधर इतना हो गया, फिर प्लस अब इधर देखो इसका 2 कांस्टेंट है e के पावर 3x, इसका डेरिवेटिव जैसे का तैसा, फिर इनटू पावर में जाओगे 3x दिख रहा है, 3x का करोगे 3 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, देखो इधर क्या मिलेगा, 3 दूना 6 e के पावर 2x प्लस यहाँ पे देखो फिर 6 हो गया इंटू e के पावर 3x, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, e के पावर 2x हो गया प्लस e के पावर 3x हो गया, ये हमको क्या मिल गया dy अपॉन dx।
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमको पता चल गया कितना, 6 इंटू का ब्रैकेट में e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। अगर हमको 2 बार करना है तो एक बार वापस से लिखो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसका, एक बार हो गया तो देखो इसका करोगे वापस तो d2i अपन क्या मिल गया, dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लिख लो। फिर देखो इसका करना है, 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर लिख लो, ऐसे e की पावर 2x प्लस e की पावर कितना है 3x। तो पहले 6 कांस्टेंट्स को बाहर कर लो, फिर e की पावर 2x करोगे तो e की पावर 2x ही होएगा। अब पावर में जाओगे 2x करोगे तो इंटू का क्या मिलेगा 2, फिर प्लस, अब इसका करोगे e की पावर 3x का तो e की पावर 3x हो गया, फिर इंटू, फिर 3x का करोगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हमको मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो क्या मिलेगा, देखो 6 दूना 12 e के पावर 2x प्लस इसका इसके साथ करोगे 6 3 18 e के पावर क्या हो गया 3x। ये हमको क्या मिल गया, लिख लो d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 ई के पावर कितना हो गया 3x। ये हो गया। अब देखो क्या करना है हमको, dy बाई dx पता चल गया इसके इक्वल है, d2y अपन dx स्क्वायर पता चल गया इसके इक्वल है, और y हमको पता ही है कि इतना दे रखा है, तो हम क्या करें इन तीनों की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, देखो इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है, देखो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो वहां पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इसके जगह पे रखोगे तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, देखो इधर नीचे रखता हूं मैं 12 e के पावर 2x फिर प्लस 18 e के पावर 3x हो गया। ठीक है, फिर माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा। अब dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो लिखो पहले इंटू का 6 लिख लो, फिर ब्रैकेट में e के पावर 2x प्लस e के पावर 3x हो गया, फिर प्लस का 6 है, 6 और y की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिख लो ब्रैकेट में 3 इंटू का e के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें तो पहले इसको लिख लो d2y dx स्क्वायर प्लस माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू, अब ध्यान दें इसको लिखो 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x। अब देखो ये क्या हो गया, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 30, फिर देखो माइनस प्लस में माइनस 30 e के पावर 2x हो गया, फिर देखो माइनस का प्लस में करोगे माइनस, फिर से 30 e के पावर 3x हो गया, फिर प्लस, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो 6 18 हो गया, देखो 18 e के पावर 2x, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस 12 e के पावर 3x हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो 12 e के पावर 2x और 18 e के पावर 2x मिल कितना होगा 30 e के पावर 2x प्लस का दिख रहा है, और ये माइनस का, ये आपस में मिल कट गए। अब देखो 18 e के पावर 3x दिख रहा है इधर, और यहाँ क्या दिख रहा है 12 e के पावर 3x, ये मिलके 30 हो गया और इसको काट दिया, फिर किसके इक्वल हो गया 0 के, तो d2y dx स्क्वायर माइनस का 5 dy ऑन dx प्लस का 6y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हैंस लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस ये। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग देखें ये क्वेश्चन एग्जांपल 37 है, हम लोग थर्ड एग्जांपल कर लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके हम लोग एग्जांपल 38 कर लेते हैं। दो चांद इस जहां में, एक वो दूर आसमां में है सनम, एक वो मेरी नजर में, मेरे सामने जिगर में, जिसे देखता रवा मैं सनम, हो जिसे देखता रवा मैं सनम। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 38 क्या है। देखो एग्जाम्पल 38,
दिया हुआ है, इसमें क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, फिर बोल रहा है सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको क्या लिखा हुआ है, दे रखा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो दिखाना है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो आपको पहले सवाल को देखना है, फिर सोचना है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार सोच लिया आप अच्छे तरीके से तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे और प्रूव कर लेंगे जो भी करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 1 माइनस एक्स इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो हमको इसमें देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमको ये तो चाहिए ही चाहिए, तो हमको इसका जो फंक्शन दे रखा है इसके थ्रू हमको इसको बनाना है। तो हम क्या करना है, अब ये जो दे रखा है इसका 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। क्या करना होगा, 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, देखो फिर उतना बनता है या नहीं बनता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, लिखो गिवन दैट, दिया है क्या चीज, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब इसका क्या करें, एक बार डेरिवेटिव कर, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा इधर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, और ये क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो अब आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अभी हमको क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका हमको दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग तिर्यक का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इंटू का क्या दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये मिल गया, अब हमको दोबारा इसका डेरिवेटिव, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका अब दोबारा डेरिवेटिव करना। तब देखो इधर x इंटू वाई, यानी देखो कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। देखो पहला दूसरा मान लो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो पहले को जैसे का तैसा हम छोड़ दे रहे हैं, तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इंटू का, अब इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, एक बार हो गया, दोबारा करोगे तो क्या लिखते हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, दूसरे को छोड़ना है dx इंटू, अब पहले वाले का डेरिवेटिव, देखो रूट दिख रहा है, तो मैं बताया था आप लोगों को, जब भी रूट दिखे, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, पहले डी बाई डी एक्स, ऐसा अगर करने के लिए हो तो 1 अपॉन 2 रूट आता है। ठीक है, रूट के अंदर कुछ भी होता है तो इसके अंदर लिखोगे, उसके बाद पहले रूट का हो गया डेरिवेटिव, उसके बाद इसके अंदर पे जाओगे, उसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो पहले रूट लिखा हुआ है, रूट है, तो रूट का करो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जैसे का तैसा, फिर इंटू में, अब रूट का कर लिए, अब रूट के अंदर देखो क्या लिखा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन को जैसे का तैसा लिखोगे, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर पहले, तो 2 पहले आ गया, फिर बेस को जैसा का तैसा पावर में से कम करोगे तो क्या मिलेगा, x हो गया, तो माइनस का 2x, फिर x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिल गया, तो ये हो गया हमारा। फिर इज इक्वल टू, अब इधर देखो क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा, 0 मिल गया। अब हमको क्या ध्यान देना है, देखो ये 2 इस 2 से कट गया, तो इधर क्या मिला, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इसलिए, फिर डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का और ये प्लस हो गया, क्या बोला, माइनस, और देखो x है तो पहले मैं x लिख लेता हूँ, फिर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का ये क्या दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दे, देखो इसके पूरे अपन 1 लिख लो, और यहाँ क्या लिख रहा है, अंडर रूट 1 माइनस, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो इधर 1 से करो, जितने ही टाइम जाएगा इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार लिखा हुआ, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा था, 2 के इक्वल होता है, सेम उसी तरीके से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, फिर इस वाले का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इंटू का ये डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, ये माइनस भी जैसे का तैसा, फिर एक्स भी, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स भी ऐसे इक्वल टू 0। इसको इधर कर दो तो क्या मिलेगा, 0, इधर क्या हो गया 1, चलो इधर लिख लेते हैं, चलो लिख लें पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर
इंटू का इधर क्या मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका देखो ये है 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, तो यही हमको क्या करना था, लिख लो हैंस, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी वे में। हमको बस पता क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन दिया होता है बेसिक फंक्शन का हमको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके थ्रू जो भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, अगर ये पता होता है तो इसके बेस पे हम लोग जो भी सवाल दिया होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। और उसमें क्या प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, ठीक है, ये सब अप्लाई करने के लिए होता है। तो हम लोग पता होगा तो आसानी से अप्लाई कर लेते हैं और हमारा आंसर भी अच्छे तरीके से आ जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रब करते हैं। देखो सेम ये जैसे सवाल दे रखा है, एग्जैक्ट यही सवाल 2025 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था। बस क्या लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे cos इनवर्स x लिखा हुआ था, बोला सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू का 0, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो और ये 5 नंबर का दिया हुआ था। अभी चलो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको रफ कर लें। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, ला 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 ला, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। देखें क्या एक सवाल दिया हुआ है, एक बार 2025 में सवाल पूछा गया था। क्या है, मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको एग्जाम्पल 38 लिख लेते हैं, ठीक है, 38 39। ये एग्जाम्पल नहीं है, बोर्ड का पेपर है, बोर्ड में आया था, ठीक है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या पूछ रहा है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, बोल रहा है देन सो दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का x इंटू का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही शो करना था, ठीक है। अभी अभी हम लोग यही सवाल देखे हैं, क्या किसके लिए, y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। कितना आसान सवाल है, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है सोल्यूशन, जो भी हम लोग जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ऐसा लिखा हुआ है और हमको इतना दिया हुआ, हमको कितनी बार करना होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, 2 बार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वही दिख रहा है। यहाँ पे लिख लो गिवन दैट, बहुत सिंपल है, 5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं 2 मिनट में। गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx, फिर यहाँ चलो लिख लो d अपॉन dx, फिर क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो क्या होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ऐसा होता है। देखो अब हमको क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। वापस से जैसे साइन इनवर्स के लिए करे थे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, फिर इंटू का इधर क्या है dy अपॉन dx, इधर क्या मिला माइनस का 1। तो क्या लिखोगे अब इसका वापस से, क्योंकि 2 बार करना है, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो देखो पहला दूसरा मान लो, इसको पहला फिर से वापस इसको दूसरा मान लो। तो अब क्या करो, देखो यहाँ पे पहले को छोड़ो, यानी पहले को छोड़ रहे हैं, तो क्या लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। फिर इंटू का, अब दूसरे का डेरिवेटिव देखो एक बार हो गया, दोबारा करते हो इसका डेरिवेटिव, तो क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। देखो अब पहला हो गया, पहले को छोड़े थे, दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। अब क्या करना है, दूसरे को छोड़ना है, यानी d2y अपॉन dx को छोड़ दिए, इंटू अब पहले का डेरिवेटिव करना है। ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो पहले रूट का करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट, अब उसके अंदर जो लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद रूट का कर लिया, अब उसके अंदर जाना है, अंदर जाने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो 1 का क्या हो गया 0, फिर माइनस तो माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा 0 हो गया, ठीक है। वापस से अब क्या करना है देखो ध्यान से, ये इससे कट गया तो क्या मिला अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस का और ये प्लस तो माइनस, और यहाँ x दिख रहा है x हो गया, ये अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, फिर ये dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया 0। वापस से देखो यहाँ पे क्या लेना है एलसीएम, यही दिख रहा है अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पूरे का अपन 1 लिखो, इसका देखो इसमें डिवाइड करोगे इतना ही बढ़ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, वही रूट का रूट के साथ करोगे तो रूट हट जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू इसके साथ क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का x तो ऐसे रहेगा, इंटू का इधर क्या दिख रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है 0, इसका इधर मल्टीप्लाई करो क्या 0, तो इधर क्या मिला 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर माइनस का x इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो कितना सिंपल सा है और हमको 5 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही प्रूव करना था। कितना आसान सवाल 5 नंबर में दे रखा है, अब की बार 2025 के बोर्ड पेपर यूपी बोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन सो दैट इतने इक्वल टू इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये है, और कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना है कितनी बार नहीं, ये आप लोगों को बेसिक पता हो जाना चाहिए, जिस जो प्रूव करने के लिए था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार करना ही करना इसका डेरिवेटिव है, ये हो गया हमारा। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे, अब देखो हो सकता है अगली बार चेंज करके यहाँ पे कुछ और लिख दे, अब लेकिन करने का तरीका यही होता है, ठीक है। अगर अब की बार कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, हो सकता है साइन इनवर्स लिख दे, टैन इनवर्स लिख दे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रूव करने के लिए बोले तो बोल सकता है, ठीक है। तो नोट कर लें। चलो तो इसको हम लोग रफ करते हैं। देखो इस वाले, अब ये जो इसमें का जो एग्जाम्पल नंबर 35 था, जो एग्जाम्पल नंबर 35 था वो प्रीवियस ईयर में यानी 2024 में 2 नंबर का पूछा था, क्या फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। जो पहला वाला एग्जाम्पल 35 था वो 2 नंबर में पूछा था, चलो मैं लिख देता हूँ लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग देख लेंगे उसको। जैसे था क्या अभी भी हम लोग पढ़े हैं, क्या यही एग्जाम्पल 35 तो बोल रहा है फाइंड यानी ज्ञात करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर बोला था इफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 10x, ये लिखा हुआ है ईयर, ये क्वेश्चन था 2024 में, 2024 के यूपी बोर्ड में पूछा गया था, कितने नंबर का 2 नंबर का। बहुत सिंपल सा सवाल है, तो आप लोग देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब हम पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.7 की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.7 में बोल रहा है क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज में सवाल दे रखा है उसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या क्या उसमें सवाल दे रखा है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग सीखे आइए। तो पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 5.7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 तक जो भी सवाल दे रखा है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो पहले क्या करते हैं, जो भी सवाल दिया हुआ उसको लेट करते हैं, लेट
y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इतना लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देंगे अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर कुछ किसी के इक्वल नहीं दिया है तो अपने आप एज्यूम कर लेट कर लोगे y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तब इतना लिखा हुआ है तो एक बार करोगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। तो क्या मिला इधर, देखो एक्स स्क्वायर, चलो पहले लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो पहले एक्स स्क्वायर करोगे पॉलिनोमियल फंक्शन में, पावर पहले फिर एक्स, बेस को जैसा तैसा एक पावर कम करो तो 2x हो गया, फिर x का करोगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा 1, फिर 2 कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल गया, dy अपॉन dx इन 2x प्लस 3। तो हम लिख लेते हैं इधर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस का 3। अब वापस हमको 2 बार करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, अब सेकेंड ऑर्डर करना है तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे d अपॉन dx, क्या लिखना है 2x प्लस का 3। तो वापस से देखो, अब इसका अंदर 2x का करोगे, 2 तो कांस्टेंट है तो इसी रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में करोगे 1 हो गया, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 into 1। तो हमको क्या मिल गया फाइनली, इधर लिख लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2 के। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना था, ठीक है। तो पहले इसको सबसे पहले क्या करें, लेट कर लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब उसके बाद 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करें, पहले एक बार लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इतना आ गया, वापस से जितना आया उसका वापस से एक बार करना है। तो ये नहीं कि दोबारा करना है, इसी वाले फंक्शन का दोबारा करने का मतलब ऐसे नहीं कि एक बार ये कर लिए इतना आ गया फिर वापस इसी का करें, नहीं, जो पहले एक बार करने के बाद जो आया उसका वापस एक बार और करना होता है, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन 2। x के पावर 20 लिखा हुआ है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। ध्यान में रहे, इतना लिखा हुआ है तो वापस से लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू x के पावर क्या लिखोगे 20, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार करोगे तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो d अपॉन dx, x के पावर कितना है 20। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पहले पावर पहले फिर बेस को जैसे का तैसा पावर में से कम करोगे क्या मिलेगा 19, पावर का हो गया x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू 20 इंटू एक्स के पावर 19 है। अब वापस से करना है तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वापस से देखो d2y हो गया, ये dx स्क्वायर दोबारा कर रहे हो तो इज इक्वल टू, फिर लिखो d अपॉन dx क्या है 20 इंटू एक्स के पावर 19। अब फिर से वापस देखो इसका करना है, ये 20 तो कांस्टेंट है जैसे का तैसा, अब देखो x के पावर 90 पहले पावर का पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर पहले फिर बेस जैसे का तैसा, पावर में से एक कम करोगे कितना मिलेगा 18, पावर खत्म, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो अब देखो 20 में अगर 19 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होगा 380। तो लिखोगे इधर क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे क्या हो जाएगा 380 x के पावर 18 आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, y इक्वल टू एक्स के पावर 20 का। अब हमको अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोले x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, x इंटू कॉस एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो वापस से पहले क्या करोगे लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू का कॉस एक्स। अब इसका क्या करना है, देखो ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऐसे पहला दूसरा मान के, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला dy अपॉन dx, फिर इधर लिख लो d dx, यहाँ x इंटू का क्या लिख लोगे cos x।
अब इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, पहले को छोड़ दो, मान लो पहला इसको मान लिया, पहले को छोड़ दो इनटू का, अब दूसरे का डेरिवेटिव करना है, cos x का लिखो क्या होता है माइनस का sin x, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका काम खत्म, फिर प्लस, अब क्या करे थे पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव करे थे, अब दूसरे को छोड़ दो, फिर इनटू पहले का डेरिवेटिव x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो क्या मिल गया, देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ cos x और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस x इंटू का sin x हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब वापस से हमको क्या करना है, एक बार और करना है, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, वापस से यहाँ पे लिखो d2i अपॉन dx स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स लिख लो, फिर ब्रैकेट में cos x माइनस का x इंटू का sin x लिखा हुआ है, ऐसा हो गया। तो देखो ये पहले इस पे आओ, cos x का x के रेस्पेक्ट में, पहले इसको इधर में लिख लेता हूँ, देखो d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहले ये cos x पे आओ, cos x का x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा माइनस का sin x, फिर माइनस, अब देखो ये माइनस लगाने के बाद x इंटू साइन एक्स दिख रहा है, वापस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहला दूसरा मानना पड़ेगा, देखो पहला मान लो दूसरा मान लो, ठीक है। तो पहले को छोड़ दो, ब्रैकेट लगा करना है, पहले को छोड़ दिया इंटू साइन, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, साइन का क्या होता है cos x हो गया, फिर प्लस, अब वापस से क्या करना है, अब दूसरे को छोड़ दो, यानी साइन x को छोड़ दिए, फिर दूसरे का पहले का x का x रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 हो गया। अब वापस इसको लिखो d2i dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो जैसा का तैसा, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का x cos x हो गया, इसके साथ करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा साइन x हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का साइन x और ये माइनस का साइन x मिलके क्या मिलेगा माइनस का 2 साइन x माइनस का x cos x हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया d2i अपॉन dx स्क्वायर, अभी दोनों माइनस कॉमन ले सकते हो, तो d2i dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस 2 साइन x इंटू का x, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, और ये क्या हो जाएगा x cos x। अभी और भी इसको आगे कर सकते हैं, देखो क्योंकि x इंटू कॉस एक्स की जगह क्या माने थे, यहाँ पे y, सॉरी यहाँ पे क्या दिख रहा है y लेट करे तो वहां पे y रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जैसे जैसे पूछ रहे हैं वैसे वैसे ही हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखो आप लोग और नोट कर लो, और ये बहुत 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 आसान एक्सरसाइज है, और इसमें से देख लिया आप लोग पिछला एग्जाम्पल से ही 5 नंबर का पूछ लिया था। ये तो बेसिक है एकदम, सीखने के लिए बस दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए, ये इतना आसान पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक, इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके आगे देखते हैं। समंदर में किनारा तुम, जो बिखरूं मैं सहारा तुम, आजा करीब तुम, छू लूं मैं तेरी रूह, समंदर में किनारा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है log x, इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या करोगे लेट y इज इक्वल टू क्या log x हो गया, वापस से log x का हमको डेरिवेटिव पता ही है, तो क्या करोगे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ पे इस एंगल जो भी होता है x इंटू का, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 अपॉन x हो गया। तो dy अपॉन dx कितना मिल गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, पावर 1 है तो ऊपर जाए क्या मिलेगा x पावर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको फिर से अगेन लिखता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू d अपॉन dx, x के पावर क्या हो गया माइनस का 1। तो अब देखो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, देखो पहले x पावर माइनस है तो पहले पावर को सॉल्व, तो पावर पहले आएगा, तो क्या मिला इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस पहले आ गया, फिर बेस जैसा का तैसा, फिर माइनस में से एक पावर में से एक कम करोगे तो x पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है।
एक्स पावर -2 हो गया, फिर इंटू का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो क्या मिल गया, ये -1 तो ऊपर ही रहेगा, ये पावर माइनस है, प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, log x का। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है x का क्यूब इंटू का log x, ये लिखा हुआ है, इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से सोल्यूशन में लिख के लेट कर लोगे, क्या लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू का लॉग x हो गया। तो वापस से देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, साफ साफ दिख रहा है, पहला दूसरा दिख रहा है, अगर अकेला log x होता है एक्स क्यूब होता है तो अकेले सिंपल सा कर लेते हैं हम लोग, ऐसा दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला इधर से देखो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लिखो एक्स क्यूब इंटू का log x है, तो क्या करोगे पहला दूसरा, पहला मान लो इसको दूसरा मान लो, तो पहले को छोड़ दिया इंटू दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x हो गया, ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करना है, अब दूसरे को छोड़ देना है, दूसरे को छोड़ दो log x हो गया इंटू का, अब पहले का करना है तो एक्स क्यूब दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर पहले बेस जैसे का तैसा, फिर पावर में से कम हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तब देखो जो कट रहा है काट दो, इसको एक बार एक कटेगा तो क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बच गया, फिर प्लस इधर एक तरफ कर लो तो 3x स्क्वायर इंटू का वापस से क्या हो गया log x हो गया। तो वापस से इसका एक बार डेरिवेटिव करना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमको चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स लिख लो, फिर ब्रैकेट में इसको बंद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू का log x। देखो पहले इस पे जाते हैं, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पावर पहले आ गया, बेस को जैसा पावर में से कम करो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर प्लस अभी देखो 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लो ब्रैकेट के, अब ये देखो प्रोडक्ट रूल वापस से लगाना पड़ेगा, इसको पहला इसको दूसरा मान लो, तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा रहने दो इंटू का log x करोगे तो क्या मिलता है 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर प्लस, अब पहले को छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव कर ले, क्या करना है दूसरे को छोड़ना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल तो पावर पहले 2, फिर बेस को जैसा का तैसा पावर में से कम 2x हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है काटो वापस से, तो देखो इधर से d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 2x प्लस, यहाँ से एक कट जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x हो गया, ठीक है, फिर प्लस यहाँ से देखो इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 इधर है, 3 दूना मिल कितना 6x इंटू का क्या हो गया log x हो गया। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2x और 3x मिल कितना हो जाएगा 5x प्लस इधर क्या दिख रहा है 6x इंटू का log x दिख रहा है, ऐसा हो गया। इन दोनों में x भी कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, या तो ऐसे लिख दो, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए, आप लोग देखें बहुत सिंपल सा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, तो आप प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट बनाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और अच्छे तरीके से नोट कर लें।